हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे मार्केट मोड के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज मार्केट का ओवरऑल मूड किस प्रकार का था और हम आगे के सत्रों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के डेटा से। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मार्केट में फिर से एक एक बड़ी गिरावट आई। 1% से निफ्टी 50 डाउन जाता हुआ दिखा। अगेन एफआईआईज ने बहुत ज्यादा सेलिंग की है। तो ओवरऑल कैसे दिख रहे हैं मार्केट, एंड क्या हम आप अब ओवरसोल्ड रीजन में आ चुके हैं? ऑल्दो आरएसआई एंड पीसीआर का डेटा बहुत ज्यादा गिर चुका है। ओवरसोल्ड तो अब तक हुए नहीं है, लेकिन हाँ, हम ओवरसोल्ड होने के कगार में जरूर आ चुके हैं। तो अब मार्केट यहां से कैसे बदलता है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे आज एक्सेंचर का रिजल्ट आता हुआ दिखा है। तो क्या ये रिजल्ट अच्छे हैं और ये इंडियन आईटी कंपनीज के लिए क्या कह रहा है, इसको मैंने ये वीडियो में डिस्कस किया था। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो आज के बारे में हम बात करें तो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 1.02% से ऑलमोस्ट 1% से गिरता हुआ दिखा। 14 एडवांसेस थे उसके सामने, 36 डिक्लाइन आते हुए दिखे। निफ्टी बैंक 1.32%, यानी निफ्टी बैंक ज्यादा यहाँ पे गिरावट दिखा रहा था। 3 एडवांसेस थे उसके सामने, 9 डिक्लाइंस। निफ्टी मिड कैप 100 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था, आउट परफॉर्म कर रहा था मार्केट के हिसाब से। एडवांसेस 32 थे उसके सामने, 68 डिक्लाइंस। एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखे तो वो 0.51% से डाउन जा रहा था। 29 एडवांसेस थे उसके सामने, 70 डिक्लाइंस। ओवरऑल मिड कैप या स्मॉल कैप या फिर ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा रेजिलिएंट जरूर रहा है। लेकिन आज के बारे में बात करें तो ओवरऑल ब्रेड्थ इतना अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे, 68 डिक्लाइंस थे उसके सामने, 32 एडवांसेस, एंड 70 डिक्लाइंस थे उसके सामने, 29 एडवांसेस। तो ब्रेड्थ आज इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें तो थोड़ा सा ज्यादा रेजिलिएंट रहा है लास्ट 7 8 10 सेशन से ही। अगर हम ओवरऑल देखें, निफ्टी 500 में 165 शेयर्स ऐसे थे जो आज ग्रीन में बंद हुए, और 333 शेयर्स ऐसे थे जो आज रेड में बंद होते हुए दिखे हैं। कल से थोड़ा सा बेटर है ये ब्रेड, लेकिन हाँ, ओवरऑल ब्रेड भी नेगेटिव ही आता हुआ दिखा है। अगर हम आज के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो वो रहा जेपी पावर, किफिन टेक। इक्विफेंट आई थिंक ये दूसरे तीसरे दिन लगातार ये बढ़ रहा है। ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा भागता हुआ दिखा है। कल आई थिंक 7 8% से अप था, और आज भी ये 6% से अप जाता हुआ दिखा है। इक्का लैब्स, चेन्नई पेट्रोकेम एंड आनंदराज में यहाँ पे आज हम पॉजिटिव एंड आता हुआ दिखा। 5% से 6% से ये बढ़ता हुआ दिखा। तो ब्रॉडर मार्केट में ऐसा भी नहीं था कि सारे स्टॉक्स एंड अप परफॉर्म कर रहे थे। कुछ स्टॉक्स थे जो यहाँ पे आज अच्छा भी परफॉर्म करते हुए दिखे। टॉप लूजर्स देखे तो क्राफ्टमैन आज 5% से डाउन था। त्रिवेणी ट्रिब्यूट, टब भी यहाँ पे 5% से डाउन था। एल टी आई एम बहुत बड़ा यहाँ पे लूजर है था, 5.29% से गिरता हुआ दिखा। जुबिलेंट इंग्रीविया 5%, और कमिंस इंडिया भी 4.5% से यहाँ पे डाउन जाता हुआ दिखा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े स्टॉक्स थे जो आज लीड कर रहे थे। अगर हम निफ्टी 500 में अगर हम ओवरऑल सेक्टोरियल परफॉर्मेंस की बात करें, कल भी मैंने बताया था हेल्थ केयर, यहाँ पे ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा हलचल अभी दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन से जिसको अप्रूवल मिल रहा है, बहुत यूएसएफडी के बहुत सारा इवेंट्स हो रहा है, जिसके कारण हम हेल्थ केयर में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देख रहे हैं। एंड एनीवे, हेल्थ केयर एक एक सेफ सेक्टर रहता है। तो हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी जब मार्केट्स बहुत ज्यादा डाउन जाता है तो हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी हमेशा आउट परफॉर्म जरूर करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी था, लेकिन आज सबसे ज्यादा ड्रैग करता हुआ 182 पॉइंट में से सबसे ज्यादा 54 पॉइंट्स ड्रैग करता हुआ दिखा फिनेंशियल सर्विसेज। आईटी 24 पॉइंट ड्रैग कर रहा था। वो ऑयल गैस एंड कंज्यूमर्स 15 पॉइंट से ड्रैग कर रहा था। ड्यूरेबल्स भी आज 7.5% से ड्रैग कर रहा था। कैपिटल गुड्स 7 पॉइंट से, कंस्ट्रक्शन 6 पॉइंट से, ऑटोमोबाइल भी 6 पॉइंट से, एफएमसीजी 5 पॉइंट से। तो ओवरऑल मोस्टली हर जगह पे आज यहाँ पे हम नेगेटिविटी आता हुआ दिखा है। आज रियलिटी फिर से आउट परफॉर्म कर रहा था। लास्ट 3 4 दिन में हमने रियलिटी में भी अच्छा मूव देखा है। इंडिया विक्स आज एट अ हाई ऑफ 15.44 लगाया था जब मार्केट स्टार्ट हुआ था ओपन के बाद। और उसके बाद ये इंडिया विक्स यहाँ पे कूल ऑफ होके ऑलमोस्ट 14.51, 1% से जंप करके 14.51 पे क्लोज देता हुआ दिखा। निफ्टी 50 का अगर हम बात करें, निफ्टी 50 आज 23,900 के ऊपर, 23,877 पे ओपन होता हुआ दिखा। लेकिन हाँ, उसके तुरंत बाद ये 23,900 के ऊपर जाता हुआ दिखा।
कल भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं वो 23,900 और 24,000 में बैठे हैं। तो 23,900 का लेवल को आज रेस्पेक्ट किया निफ्टी ने, एंड उसके तुरंत बाद यहाँ पे हमने वो मूव देखा 23,900 के ऊपर जाता हुआ दिखा। लेकिन हाँ, 24,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे आज ब्रीच नहीं कर पाया। अटेम्प्ट जरूर लिया था 24,000 के लेवल को ब्रीच करने का, लेकिन वो आता हुआ नहीं दिखा। एंड ऑलमोस्ट उसके बाद एक बार मार्केट 24,000 के लेवल टेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट उसी के पास यहाँ पे घूमता हुआ हमें दिखा। निफ्टी 50 के गेनर्स रहे डॉक्टर रेड्डी सिप्ला। जैसे कि मैंने बताया, हेल्थ केयर में अभी बहुत सारी हलचलें हैं एंड एक सेफ सेक्टर भी माना जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉक में बढ़ोतरी भी दिखी है। एंड आज आई थिंक डॉक्टर रेड्डी पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आया था, जिसको मैं स्टॉक इन न्यूज में डिस्कस करूंगा, जहाँ पे इसका जो अपसाइड है वो यहाँ पे थोड़ा सा हाई यहाँ पे आता हुआ दिखा है। एंड सिप्ला में भी कुछ अच्छे पॉजिटिव लॉन्चेस वॉन्चेस आने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। बीपीसीएल 2% से अप था, सन फार्मा 1% से, अपोलो हॉस्पिटल भी 1% से। अगर गिरावट करने वाले शेयर्स में यहाँ पे बजाज फिनसर्व 2% से डाउन था, जेएसडब्ल्यू स्टील 2%, बजाज फाइनेंस 2%, ग्रासिम 2% एंड एशियन पेंट में भी 2% से यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखी थी। एशियन पेंट अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आज 52 वीक लो, आज नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट और एक बड़े स्टॉक में यहाँ पे आज 52 वीक लो लगता हुआ दिखा था। एशियन पेंट में कुछ इंपॉर्टेंट रेजिग्नेशन आए हैं, जिसके बाद आज यहाँ पे स्टॉक एक पॉइंट पे तो 3%, 3.5% तक यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा था। सेक्टोरल इंडेक्सेस की अगर बात करें, एक ही सेक्टर था जो आज ग्रीन में खींच रहा था, तो ऑलमोस्ट 17 पॉइंट से ये यहाँ पे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करने वाले दो बड़े दिग्गज सेक्टर यहाँ पे नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एक है आईटी 49 पॉइंट से, एंड 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे फिनेंशियल सर्विसेज ड्रैग कर रहे थे। तो ओवरऑल 149 पॉइंट का नेगेटिव मूव तो यहीं पे आ गया। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल्स 35 पॉइंट से यहाँ पे डाउन कर रहा था। कल रिलायंस फेवरेबल था, आज रिलायंस भी फेवरेबल नहीं था। कंस्ट्रक्शन 11 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 11, एफएमसीजी भी 11। तो ओवरऑल देखें तो सारे सेक्टर्स ही नेगेटिव में थे, एंड सब कुछ यहाँ पे एफएमसी निफ्टी 50 को ड्रैग करते हुए दिख रहे थे। अगर हम चार्ट्स के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 ऑलरेडी 10 डेमा, 20 डेमा और 50 डेमा को यहाँ पे ऑलरेडी काट चुका था। कल ही हमने डिस्कस किया था। आज एक और गैप डाउन मिला। गैप डाउन के बाद यहाँ पे हमने एक अच्छी बात यह है कि एक ग्रीन कैंडल में हम यहाँ पे एंड करते हुए देखे। यानी जो जो हमारा लोअर लेवल था आज मार्केट का 23,877, वहां से रिकवर किया, एंड अब मार्केट के लिए वो बहुत बड़ा एक जो 23,877 और कल मैंने जो डिस्कस किया था 23,900, ये एक बड़ा सपोर्ट लेवल बन जाता है मार्केट के लिए। और यहाँ से हम थोड़ा बहुत शायद अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब का जो अंडरटोन तो ऑब्वियसली अभी भी बियरिश ही है, लेकिन हाँ, मार्केट में अब एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में हम जाता हुआ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी आता हुआ देख सकता है, ये जो गैप है वो फिल हो सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा ब्रीदर लेता हुआ या कूल ऑफ होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो ट्रेजेक्ट्री है वो अभी भी नेगेटिव है। जो मेन मैं जो बात भी करना चाहता था कि आगे अब मार्केट के ऊपर आपके पास अब क्या टॉकिंग पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट है। ऑल्दो आईटी के लिए कल एक पॉजिटिव आ सकता है, तो आईटी एक मूवमेंट दिखा दिखा सकता है, जिसके कारण कल थोड़ा सा हम पॉजिटिव मूवमेंट भी देख सकते हैं। पर मार्केट का अभी सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है Q3 का रिजल्ट्स। एंड जैसे कि मैंने एक पहले भी एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आईटी जैसे मे बी सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो कंजम्पशन का जो स्टोरी है, या जो कंजम्पशन लेड सेक्टर्स है, जैसे एफएमसीजी हो गया या फिर रिटेल हो गया, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हम रिजल्ट्स Q2 जैसा ही खराब या फिर Q2 से भी खराब आता हुआ देख सकते हैं। ये एनालिस्ट का मानना है, एंड अगर वो होता है तो फिर मार्केट में और गिरावट हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ओवरऑल बॉलिंजर बैंड की, कल भी मैंने बात किया था कि हम ऑलरेडी नो मिडिल बॉलिंजर बैंड को हम काट चुके थे, एंड आज हम लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करते हुए दिखे, एंड लोअर बॉलिंजर बैंड से हमने यहाँ पे ग्रीन शूट आता हुआ दिखा। कल हो सकता है कि हम थोड़ा सा और यहाँ पे ब्रीदर लें। ऑब्वियसली अब लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास ही हम मूव करते हुए दिखेंगे। बियरिश क्रॉसओवर यहाँ पे होता हुआ दिखा, एंड आज यहाँ पे हमें रेड हिस्टोग्राम आता हुआ दिखा। अब
एंड यहाँ पे अगर हम आरएसआई का अगर हम बात करें, आरएसआई अब कूल ऑफ होके 40 पे आता हुआ दिखा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ओवरसोल्ड टेरिटरी में हम आ चुके हैं। ओवरसोल्ड टेरिटरी में एटलीस्ट इफ आए नहीं है तो घुसने वाले हैं। एंड हो सकता है कि मे बी एक और दिन थोड़ा सा कल स्टार्ट शायद थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए एंड उसके बाद सेकेंड हाफ पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए। बट एक्सपेक्टेशन तो मेरा यही है कि हाँ, कल एक थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। अगेन कोई भी एडवाइस नहीं है, ये बस मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन मार्केट वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बहुत कुछ बदलता है मार्केट में एक एक रात में, एक एक घंटे में। तो हाँ, इसको उस हिसाब से ही लीजिएगा। ये 26 दिसंबर के एक्सपायरी का जो डेटा अगर हम चेक करें, तो अभी सबसे बड़ा कॉल राइटर और पुट राइटर 24,000 पे ही बैठा हुआ है। तो अब सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो 24,000 का है। अब मार्केट को यहाँ ये क्रॉस करने में सबसे बड़ा हर्डल है। अगर कल आईटी सपोर्ट करता है, मे बी हम कल अगर 24,000 काटते हुए दिखेंगे, तो फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन कहाँ आता है। अगर हम नीचे साइड में देखें तो सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे 23,500 पे बैठा हुआ दिखा है। पीसीआर की अगर बात करें, पीसीआर भी आज यहाँ पे कूल ऑफ होता हुआ दिखा। एंड पीसीआर जो 10 दिसंबर 1.18 के आसपास बैठा था, वो आज गिर के ऑलमोस्ट 0.81 तक आ चुका है। तो पीसीआर भी में भी यहाँ पे हम आज गिरावट आता हुआ दिखे। ये 26 दिसंबर यानी मंथली एक्सपायरी का ये डेटा है। तो 0.81 अगर हम देखें तो अगेन ओवरसोल्ड रीजन में, टेरिटरी में हम घुसते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक आज निफ्टी बैंक 51,428 पे ओपन होता है एंड उसके बाद तुरंत से 51,600 लेवल को टेस्ट करने जाता है। एंड उसके बाद ये ऑलमोस्ट 51,600 के लेवल पे ही फ्लैटिश यहाँ पे आज कारोबार करता है। यानी वही 51,600 के लेवल में ऊपर नीचे यहाँ पे कारोबार करता है पूरा दिन। अगर हम टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें, तो आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कल भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक लोन अकेला एडवांस में था। तो आईडीएफसी बैंक यहाँ पे गेन करता हुआ दिखा, 0.7% से जंप करता हुआ दिखा। पीएनबी 0.4%, फेडरल बैंक भी 0.2% से आज यहाँ पे जंप करता हुआ दिखा। गिरने वाले शेयर्स थे, आईसीआईसीआई बैंक 2% से डाउन था, एयू फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.5% से, एक्सिस बैंक 1%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% और कोटक बैंक भी 1% से यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा था। चार्ट्स की अगर बात करें, आज यहाँ पे भी हमें एक गैप डाउन दिखा एंड फाइनली हम यहाँ पे 100 एमआ को यहाँ पे हम काटते हुए दिख रहे थे। तो अब निफ्टी बैंक भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। निफ्टी बैंक यहाँ पे अंडरटोन ज्यादा नेगेटिव है देन निफ्टी 50 अभी। यहाँ पे भी निफ्टी बैंक ने एक छोटा सा गैप छोड़ा है। ओनली पॉजिटिव थिंग इज कि आज जो हमारा डे का लो था, ये डे के लो से ऊपर आके क्लोज दिया है निफ्टी बैंक ने। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, अंडरटोन यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है। एंड आज हम पहले ऑलरेडी 20 डेमा 50 डेमा को काट चुके थे और आज हम 100 डेमा को भी यहाँ पे काटते हुए हम देखे। आज निफ्टी बैंक भी लोअर बॉलिंजर बैंड में आके आता हुआ दिखा। एंड अगर हम देखें, एमएससीडी में ऑलरेडी नो क्रॉस ओवर ऑलरेडी बन चुका था। आज यहाँ पे एक बड़ा रेड हिस्टोग्राम आता हुआ दिखा। एंड आरएसआई भी यहाँ पे गिर के 41 पे आ चुका है। तो निफ्टी बैंक दोनों में यहाँ पे आरएसआई में एक बड़ी गिरावट आई है। निफ्टी ऑलरेडी 40 के आसपास है, निफ्टी बैंक यहाँ 41 पे है, 41 पे है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, बैंक निफ्टी एक जो आरएसआई जो बता रहा है कि हाँ, हम धीरे धीरे ओवरसोल्ड टेरिटरी में घुस रहे हैं या फिर ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अगर ऑप्शन चेन की अगर बात करें, तो अभी सबसे बड़ा जो कॉल राइटर खड़ा है वो, या सबसे बड़ा पेन पॉइंट अभी 52,000, अभी 52,500 लेवल्स पे है। तो 52,000 लेवल्स अभी भी थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है आज। लेकिन यहाँ पे हम बहुत बड़ा कॉल राइटर का यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ हमने देखा है। एंड पुट्स यहाँ पे हर लेवल पे ऑब्वियसली कटे हैं। एंड इवन एट 51,000 यहाँ पे आज हमको पुट्स कटते हुए दिखे थे। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा जो सपोर्ट पॉइंट है वो 51,000 पे है। तो ओवरऑल यहाँ पे कन्विक्शन पुट राइटर्स का यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है एंड कॉल राइटर्स का बढ़ता हुआ दिख रहा है। कॉल राइटर्स कंसिस्टेंटली यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स नो लोअर लेवल्स पे। तो पहले हम 54,000 पे, जहाँ पे हम सबसे बड़ा कॉल राइटर देख रहे थे, अब ये गिरते गिरते 52,500 पे आता हुआ दिख रहा है।
अगर हम पीसीआर का हम बात करें, इसका पीसीआर तो बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, अब 0.48 पे आ चुका है। अब ये ओवर सोल्ड टेरिटरी में जा चुका है, तो अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा कूल ऑफ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट को ओवरऑल नो बुलिश यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट बुलिश तो नहीं टर्न होगा, लेकिन हाँ 0.48 का जो पीसीआर है, ये ऑब्वियसली ये बताता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉल रेटिंग हो चुका है। एंड अगर कभी भी हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव भी आता हुआ देख सकते हैं, तो अगेन कल फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए, क्योंकि पीसीआर अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा अब गिर चुका है एंड सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। अगर कॉल राइटर्स यहाँ पे कवर करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है। एफ आई डी आई का डेटा का हम बात करें, अब दिसंबर में थोड़ा जो पॉजिटिव चल रहा था एफ आई आईज का, एफ आई आईज यहाँ पे नेट बिकवाली किए थे, अब वो भी नेट सेलिंग में यहाँ पे आ चुके हैं। 500 करोड़ का नेट सेल हो चुका है मंथ दिसंबर के मंथ में। एंड अगर हम देखें तो 19 दिसंबर में आज यहाँ पे 4225 करोड़ का एफ आई आईज ने सेल किया है कैश में। आज सेल आया, ओवरऑल कल भी सेल आया था, परसों 6500 के आसपास 6400 करोड़ का सेल आया था। उसके पहले भी हमने सेल देखा था, एक पॉजिटिव बाय वाला दिन था, उससे पहले भी हमने 3500 और फिर 1000 करोड़। तो ओवरऑल एफ आई आईज पूरे ही हम देख रहे हैं कि एक सेलिंग स्प्री में यहाँ पे बैठे हैं। एंड अगर हम डीआईएस का बात करें, अगेन डीआईएस ने यहाँ पे खरीदा है 4000, ऑलमोस्ट 4000 करोड़ में। तो डीआईएस यहाँ पे नैया डुबाने से हमें बचा रहे हैं, लेकिन हाँ एफ आई आईज यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम एफएनओ के बारे में बात करें तो आज यहाँ पे 810 करोड़ का नेट सेल किया है एफआईआईज ने। एंड यहाँ पे ऑप्शंस में अगर देखें तो अराउंड 16,200 करोड़ का सेल आता हुआ दिखा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब यूएस के मार्केट ऑब्वियसली ओपन नहीं हुए थे, बट डाउ जोन फ्यूचर्स बता रहा है कि आज एक पॉजिटिव स्टार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.6% से। यहाँ पे डाउ जोन्स बता रहा है कि ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम यूरोपियन मार्केट्स देखें तो यूरोपियन मार्केट्स यहाँ पे प्रेशर में है। यूके ऑलमोस्ट 1.2% से डाउन है, फ्रांस में भी 1% का गिरावट है, और यहाँ पे जर्मनी में भी 1% का गिरावट ओवरऑल आता हुआ हमें दिख रहा है। जैसे कि बताया, अगर आज डाउ जोन्स फ्यूचर्स बेटर कर ले एंड कल अगर हम यहाँ पे देखें कि आईटी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर ले, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कल हम एक पॉजिटिव मूव आता हुआ देख सकते हैं। ओवरसोल्ड टेरिटरी ऑब्वियसली हम घुस चुके हैं, तो पॉजिटिव मूवमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन हाँ, मार्केट का ओवरऑल टोनालिटी अभी भी अंडरटोन जो है वो नेगेटिव ही है। एंड अब जो डिस्कशन शिफ्ट होने वाला है टुवर्ड्स Q3 का अर्निंग्स, वो मे भी एक बियरिश मूवमेंट ला सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एनालिस्ट का ये है कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो इतने अच्छे आते हुए शायद ना दिखे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू। जय हिंद।